हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रायिकता का सिद्धांत क्या है, प्रायिकता का सिद्धांत जो है से कब लागू हुआ, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले प्रायिकता। तो प्रायिकता शब्द जो है ये जो है से प्राचीन काल से ही बोलते आ रहे हैं, यानी प्राचीन काल से अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही है जिसे हम प्रायिकता के सिद्धांतों से जानेंगे। यानी प्रायिकता शब्द जो है वो जो है सो वैसी घटनाओं को निकालने के लिए किया जाता है, जो साबित घटनाओं को निकालने के लिए जो भी तरीका होता है उसे ही प्रायिकता कहते हैं। तो यहाँ पे प्रायिकता के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताएंगे कि प्रायिकता का सिद्धांत जो है से कब लागू हुआ, प्रायिकता शब्द जो है से उसके उत्पत्ति कब हुआ, और प्रायिकता शब्द जो है वो जो है से किस तरह से जो है से प्रायिकता का इस्तेमाल करके जो है से निकाला जाता है, किस प्रकार की घटनाओं का जो है से निकालने के लिए प्रायिकता का जो है से उपयोग होता है। देखिए मैंने यहाँ पे प्रायिकता के कुछ सिद्धांतों को लिख दिया है, इसके बारे में मैं यहाँ पे पढ़ करके आपको बताऊंगा कि प्रायिकता का सिद्धांत जो है से किसने दिया और प्रायिकता का सिद्धांत देने में कौन कौन गणितज्ञों का जो है से महान योगदान है। तो चलिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दैनिक जीवन में हम प्रायः ऐसे वाक्य बोलते हैं, यानी कहने का मतलब कि दैनिक जीवन में हम सभी जो है से ऐसे वाक्य बोलते हैं जैसे अधिक संभव है कि वह आज आएगा। यानी कहने का मतलब है कि दैनिक जीवन में हम अपने दिनचर्या में बहुत से ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसे हम प्रायिकता से जोड़ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अधिक संभव है कि वह आज आएगा, आज उसका आना क्षमता का सिद्धांत जो है से वैसे वाक्यों पे प्रयोग किया जाता है जहां पे क्या होता है कि किसी भी कार्य को होने की संभावना हो। अगर किसी भी कार्य को होने की संभावना होगा तो उसे जो है से प्रायिकता का सिद्धांत में प्रयुक्त करके जो है से हम गणितीय रूप में जो है से आकलन करते हैं कि इस प्रकार की कथनों की निश्चितता एवं अनिश्चितता की मापे संख्याओं के रूप में करना ही प्रायिकता का सिद्धांत का विषय वस्तु है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अगर संभावित घटना हो या कोई भी जो है संभावित घटना की निश्चितता हो या फिर अनिश्चितता हो, निश्चितता या अनिश्चितता की जो है उसी को जो है से मतलब हम प्रायिकता कहते हैं, उसी को जो है से गणितीय रूप में जो है से निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता का सिद्धांत। ये जो है से प्रायिकता का सिद्धांत जो है से बीजारोपण, यानी कहने का मतलब कि प्रायिकता का सिद्धांत का बीजारोपण, यानी प्रायिकता का सिद्धांत का शुरुआती जो है से कहाँ से हुआ था, तो फ्रांसीसी गणितज्ञ बी पास्कल एवं फर्मेट द्वारा 1654 में जुआ के खेल की समस्याओं को लेकर हो चुका था। यानी कहने का मतलब है कि प्रायिकता का सिद्धांत का बीजारोपण जो है से कहाँ से हुआ था, तो प्रायिकता का सिद्धांत का बीजारोपण जो है से फ्रांसीसी गणितज्ञ बी पास्कल एवं पी फर्मेट द्वारा 1654 में जुआ की खेल की समस्याओं को लेकर हो चुका था। यानी कहने का मतलब है कि 1654 ईस्वी में ही दो गणितज्ञों जो है ऐसे जुआ के खेल में जो है इसका प्रयोग किया था। प्रायिकता का पहला किताब यानी प्रायिकता पर जो है से पहला पुस्तक जो है वो जो है से बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस इटालियन गणितज्ञ जेरोम कार्डन ने लिखी, जो 1663 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बर्नौली प्रायिकता सिद्धांत पर लंबा अध्ययन किया और इन्हें इस विषय का न्यूटन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि प्रायिकता विषय का न्यूटन जो है से किन्हें कहा जाता है, तो प्रायिकता सिद्धांत पर जो है से लंबा अध्ययन किया, कौन किया, तो जैकब बर्नौली। यानी जैकब बर्नौली जो है से एक ऐसे मैथमेटिशियन हैं जो प्रायिकता का सिद्धांत पे जो है से गहन अध्ययन किया और इन्हें जो है से इस विषय का न्यूटन कहा जाता है। बी देखिए प्रायिकता का सिद्धांत में जो है से अन्य मतलब बहुत से मैथमेटिशियन का योगदान है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे डी माइवर हो गए, लाप्लास हो गए, पवासो हो गए, रूसी गणितज्ञ सेवाइसे एकॉल मोगेरोव, ऐसे गणितज्ञ हैं जिनका प्रायिकता सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कहने का मतलब है कि प्रायिकता सिद्धांत में अनेक जो है से गणितज्ञ हैं जिनका जो है से महत्वपूर्ण योगदान है। प्रायिकता सिद्धांत का शुरुआत जो है से जुआ के खेल से हुआ है, लेकिन अभी हमारे दैनिक जीवन में प्रायिकता का जो है से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। इंजीनियरिंग उद्योग में जो है या अन्य कामों में जो है से प्रायिकता का जो है से अहम जो उपयोग हो गया है। तो चलिए प्रायिकता का सिद्धांत का जो है से अब यहाँ पे जाने। अब प्रायिकता का सिद्धांत के बाद जो है से हम आगे बताएंगे कि प्रायिकता का सिद्धांत जो है से किस तरह से खेल में जो है से प्रयुक्त होता है। तो चलिए यहाँ पे जो है से एक सिंपल उदाहरण लेकर के मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक खेल का उदाहरण लिया हूँ जिसमें हम लोग चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि लूडो को पासा को मैंने यहाँ पे बना दिया है। जैसा कि लूडो भी एक प्रकार का खेल है और सभी खेल में जो है से प्रायिकता का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे लूडो का खेल में क्या होता है कि लूडो का पासा है जहाँ पे क्या होता है 6 तरह का जो है से अंक निर्धारित किया हुआ रहता है।
जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि लूडो का पासा, इसमें जो है से किसी भी खेल में जो है वो जो है से 3 तरह का आपको बात आएगा, 3 तरह का बात। यानी पहला आपका हो गया प्रयोग। प्रयोग का मतलब है कि लूडो को पासा पे जो है से हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। यानी लूडो को पासा को जो है से हम फेंक रहे हैं, तो ये जो है से क्या हो गया, प्रयोग हो गया। यानी कहने का मतलब किसी भी खेल में जिस खेल का इस्तेमाल किया था उसको क्या बोलते हैं, प्रयोग। तो जैसे यहाँ पे लूडो को पासा को जैसे हम फेंक रहे हैं, तो यानी लूडो का पासा पे क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। पे जो है दूसरा क्या है, अभिप्रयोग। अभिप्रयोग मतलब है कि लूडो को पासा को हम कितने बार फेंक रहे हैं। लूडो को पासा को जितने बार फेंकेंगे वो जो है क्या कहलाएगा, तो जो है अभिप्रयोग कहलाएगा या फिर प्रयास कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे जो है परिणाम होता है, परिणाम। तो परिणाम बोलेगा तो परिणाम का मतलब जैसे मान लीजिए हम लूडो को पासा को फेंकेंगे। अब लूडो को पासा को फेंकने के बाद जो है एक आया, तो एक क्या आया, परिणाम आया। तो यानी कहने का मतलब कि लूडो को पासा को फेंकने के बाद जो आपका नंबर आएगा वो जो है क्या होगा, परिणाम। तो यहाँ पे जो है 3 पॉइंट को हमको जानना होगा। 3 पॉइंट को जो है दिमाग में रखने का चीज है। सबसे पहला क्या था, प्रयोग। प्रयोग मतलब किसी भी खेल में, अगर किसी भी खेल में अगर मान लीजिए कि उसको जो है प्रयोग करेंगे तो जो है प्रयोग हो गया। जैसे जुआ का खेल में क्या होता है कि ताश की पत्ती को जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ताश की पत्तियां जो है वहां पे जो भी अगर पलटता है तो उसको बोलेंगे प्रयोग। और उसके बाद अभिप्रयोग बोलेगा कि यानी कहने का मतलब कौन सी पत्ती जो है हम पलट रहे हैं, तो जो हो गया आपका अभिप्रयोग हो गया, जिसको प्रयास भी कहते हैं। और तीसरा जो है क्या है, परिणाम है। परिणाम का मतलब है कि अगर ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में से अगर मान ली कि एक पत्ती को खींचेंगे तो उसमें जो है गुलाम आया या बादशाह आया, उसकी जो है क्या हो गया, परिणाम हो गया। यानी कहने का मतलब किसी भी खेल को खेलने के बाद जो आपका जो है परिणाम आएगा वही जो है आपका परिणाम हो गया। जैसे यहाँ पर लूडो को पासा को फेंकें, एक बार लूडो को पासा को फेंकें तो एक बार फेंकें, इसका मतलब है कि अभी प्रयोग जो है कितना हो गया, एक हो गया। यानी प्रयास जो है कितने बार किया गया, एक बार किया गया। तो कहने का मतलब कि जितने बार खेल खेला जाएगा, जितने बार जो है पासे को फेंका जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, अभिप्रयोग कहलाएगा, जिसको प्रयास कहते हैं। और प्रयास करने के बाद जितने बार फेंके वो जो है अभिप्रयोग हो गया, प्रयास हो गया। लेकिन प्रयास करने के बाद जो आपका परिणाम प्राप्त होगा वो जो है क्या हो गया, परिणाम हो गया, जिसको रिजल्ट कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि लूडो को पासा को 2 बार फेंकें, जब 2 बार फेंकें तो इसका मतलब है कि अभिप्रयोगों की संख्या कितना हो गया, 2। ये अभिप्रयोगों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। और अगर प्रयोग बोलेगा तो प्रयोग मतलब कि लूडो को पासा को फेंक रहे हैं, वो फेंकना जो है एक प्रकार की क्या प्रयोग है, लेकिन कितने बार फेंक रहे हैं, यानी कितने बार फेंक रहे हैं, ये जो है क्या हो गया, अभिप्रयोग हो गया। और परिणाम बोलेगा तो मान लीजिए लूडो को पासा को 2 बार फेंका गया, जिसमें पहला बार जो है कितना आया, 3, और दूसरी बार जो है कितना आया, 4। और या 3 और 4 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो यानी कहने का मतलब कि पहला परिणाम जो है हमको 3 आया और दूसरा परिणाम कितना आया, 4 आया, तो इसी को परिणाम कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे 3 पॉइंट को हमने विस्तार से जो है डील किया है। अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं कि प्रायिकता का सूत्र जो है क्या होता है। किसी भी घटना को सामान्यतः ई, ए, बी आदि से सूचित करते हैं। यानी कहने का मतलब कि प्रायिकता में किसी भी घटना अगर घटेगा तो किसी भी घटना को सामान्यतः जो है ई, ए या फिर बी से सूचित करते हैं। अब देखिए किसी भी घटना, यानी किसी भी घटना को ऐसे सामान्यतः देखा जाए तो ई से इंडिकेट करते हैं, लेकिन घटना ई की प्रायिकता निकालने के लिए बोलेगा तो यानी प्रोबेबिलिटी ई, यानी घटना ई की प्रायिकता होगा उन अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ई घटी है, यानी उन अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ई घटी है बटा क्या, तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या। यानी कहने का मतलब इसको आप आम भाषा में ऐसे ही बोल सकते हैं, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, यानी अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब यहाँ पे जो है एक उदाहरण को लेकर के देखता हूँ। थैला है, एक थैला में मान ली कि 10 लाल गेंद है, 10 लाल गेंद है। अब चलेंगे इसको, जैसे मान ली कि एक थैला में 10 लाल गेंद है, इस थैले से एक गेंद को जो है यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा एक नया वर्ड है। यादृच्छा मतलब है कि प्रायिकता में जो है कोई भी चीज़ जो है देख करके नहीं होता है, अगर वो देख करके होगा तो वहाँ पे संभव है कि वही आएगा। जैसे अगर मान ली कि हम थैला में अगर देख करके निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देख करके निकालेंगे तो ऑलरेडी जो है हम देखेंगे कि कौन सा गेंद निकाल रहा है। लेकिन एक थैला में अगर लाल गेंद है, कितने लाल गेंद है, 10। अगर एक थैला में 10 लाल गेंद है तो यहाँ पे जो है निश्चित और अनिश्चित, यानी 2 तरह की बात आता है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, उसके बारे में जो है यहाँ पे उदाहरण को लेने के लिए मैंने एक थैला में 10 लाल गेंद को लिया है। एक थैला में 10 लाल गेंद है और एक थैला में से क्या होता है, इस थैला में से एक गेंद को यादृच्छा निकाली जाती है। अब यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाली जाती है, तो गेंद को हरी होने की प्रायिकता क्या होगा, तो गेंद को हरी होने की प्रायिकता। अब बात करते हैं कि थैला में जो है केवल लाल गेंद है, लेकिन हरी होने की प्रायिकता क्या हो गया, तो हरी इसमें तो होगा ही नहीं। इसका मतलब कि अनिश्चित घटना घटा,
यानी घटना जो है आपका अनिश्चित घट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है थैला में हम बोल रहे हैं क्या कि लाल गेंद है, सिर्फ और सिर्फ थैला में लाल गेंद है, और लाल गेंद को जब है तो वहां से निकलेगा तो हरी गेंद क्यों होगा? तो अगर हरी गेंद निकालने की प्रायिकता पूछेगा तो यानी ये जो है अनिश्चित घटना हो गया, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है आपका 0 होता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होगा, और निश्चित घटना की प्रायिकता जो है 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। यानी यहाँ पे 2 पॉइंट को आपको याद रखना है कि निश्चित घटना बोलेगा तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है 0 होता है। अनिश्चित घटना के बारे में तो हमने बताया कि अगर एक थैले में 10 लाल गेंद है, इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो गेंद को हरी होने की प्रायिकता क्या होगा? गेंद को काला होने की प्रायिकता क्या होगा? यानी जो वाला गेंद जो है इसमें नहीं है वही गेंद निकल रहा है, तो यानी घटना जो है अनिश्चित घट गया। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। क्यों? अब 0 क्यों होगा? क्योंकि ये वाला सूत्र में बैठाएंगे। जैसे सूत्र में हमने बताया कि उन अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, जिसमें घटना ही घटी है। तो कहने का मतलब कि एक थैला में 10 लाल गेंद है, अब 10 लाल गेंद है तो एक गेंद को यादृच्छिक निकाली जाती है, तो गेंद क्या हो रहा है? हरी, यानी गेंद हरी हो रही है। अब हरी हो रही है तो बताइए कि हरी का इसमें संख्या कितने हैं? इसमें 0 है, क्योंकि हरी जो है एक भी गेंद नहीं है, क्योंकि इस थैले में जो है केवल क्या है? लाल गेंद है। तो लाल गेंद है तो लाल को अलावा जो है और क्या होगा? 0 हो गया, यानी हरी गेंद की संख्या आपका 0 हो गया। बटा में क्या? अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी गेंद पे जो है हम क्या कर रहे हैं? अभिप्रयोग कर रहे हैं। अब गेंद पे अभिप्रयोग कर रहे हैं तो ये जो है अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितना है? तो 10 है, तो 0/10 यानी 0। यानी कहने का मतलब है कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है 0 होती है। इसको जो है आप याद रखिएगा, यह जो है ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा। अब देखिए उसके बाद जो है निश्चित घटना की प्रायिकता कैसे होगा? तो निश्चित घटना की प्रायिकता यहीं पे होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो हम बोले हरी गेंद निकालने की प्रायिकता, लेकिन यही अगर बोल देगा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो कहने का मतलब कि थैले में क्या? लाल ही गेंद है। अब लाल गेंद है तो लाल गेंद की संख्या कितने हैं? लाल गेंद की संख्या कितना है? 10, और टोटल गेंद कितने हैं? 10। तो 10 से 10 कटेगा, कितना कटेगा? एक बार में। यानी कहने का मतलब ये जो है क्या होगा? निश्चित घटना हो गया। जैसे अगर मान लीजिए कि एक थैले में लाल गेंद है, या मान लीजिए कि पीली गेंद है, अब जोले में 10 लाल गेंद है और एक गेंद को यादृच्छिक निकाली जाती है, तो ये तो पूरी 100% संभावना, 100% जो है निश्चित घटना है, क्योंकि जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा? लाल ही गेंद निकलेगा, क्योंकि इसमें क्या है? लाल ही गेंद है। तो जब निश्चित घटना घटेगा तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो है क्या होता है? 1 होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि प्रायिकता का मान जो है कहां से लेकर कहां तक होगा, तो 0 से लेकर के 1 तक होता है। प्रायिकता का मान जो है कहीं माइनस में नहीं होगा, माइनस के साथ साथ क्या होगा कि 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से आपका छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा का मतलब माइनस में नहीं होगा, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा, 1 भी हो सकता है। यानी निश्चित घटना रहेगा तो उसकी प्रायिकता 1 होता है। चलिए ये जो है आप प्रायिकता के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जाने की प्रायिकता जो है क्या होता है, प्रायिकता का सिद्धांत जो है कौन कौन दिए हैं। प्रायिकता जो है जुआ के खेल से शुरू हुआ और अनेक प्रकार के जो है खेलों में, अनेक प्रकार की इंजीनियरिंग उद्योगों में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे आगे वाले वीडियो में हम क्वेश्चन को लेकर के, प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद।